यत्र चैसा त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्यात् तुष्टि पुष्टि क्षुधपायो अनुघासम। बताते हैं जिस प्रकार से भोजन करने वाला व्यक्ति जो अत्यंत क्षुधार्त है, अगर उसको भोजन की सामग्री मिल जाए तो भोजन करते करते उसके प्रत्येक ग्रास में तुष्टि का सुख अनुभव होगा। कई बार तो जो अत्यधिक क्षुधार्त होते हैं उनको अगर भोजन की सामग्री मिल जाए तो सोचते हैं कि जीवन में शरीर में प्राण आ गया है ना। कोई अत्यधिक प्यासा है, प्रचुर धूप पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है और बड़ी देर से प्यासा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। अगर उसको पानी पीने को मिल जाए तो वो बंदा सोचता है कि हाय हाय शरीर में तो प्राण आ गया। बोलते इसी प्रकार भोजनकारी व्यक्ति का प्रत्येक ग्रास में तुष्टि होता है, पुष्टि होता है, उसके जीवन का सुख लाभ होता है और साथ साथ क्या होता है, क्षुधा की निवृत्ति भी होती है। क्षुधा रहती है, भोजनकारी व्यक्ति तुष्टि भी होता है, पुष्टि भी होता है और अब खाएगा तो भोजन करने से क्षुधा तो निवृत्ति होगा ही है? और भोजन करने से एक मन में तुष्टि भी आता है और भोजन का जो गुण है वो शक्ति को वर्धन करेगा, बल को वर्धन करेगा, अर्थात शरीर को पुष्ट भी करेगा, है ना। बोलती है ठीक वैसे ही जो भगवत शरणागत व्यक्ति है, जिन्होंने भगवान के चरणों में शरणागत होकर के भक्ति का साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका भी साथ साथ में क्या होता है, बोलते हैं प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्यात् तुष्टि पुष्टि क्षुत् उपायो अनुघासम। मतलब ठीक उसी प्रकार भक्ति करने के साथ साथ उसका परेशानुभव अर्थात अपने आराध्य का अनुभव होने लगता है, अपने आराध्य के संबंध में ज्ञान होता है और साथ साथ इस अनित्य संसार के प्रति, अनित्य संबंधों के प्रति जो आसक्ति है उसमें भी कमी हो जाता है, उन आसक्ति का भी क्षीण हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, अर्थात सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं से विरक्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा सुख एक ऐसा माध्यम है जिस सुख का अनुभव करने के बाद, जिस भगवत सेवा रस का आस्वादन करने के बाद फिर संसार के कोई भी सुख उसको रुचिकर नहीं लगता है। कितने भी अत्यधिक सांसारिक व्यक्ति के हिसाब से अत्यधिक सुख ही क्यों ना हो, भगवत सेवा सुख, भगवत भक्ति रस का आस्वादन करने वाले व्यक्ति के पास वे अत्यधिक
निम्न स्तर के लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग भगवान के सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? बोलते हैं शरणागत होकर के करते हैं। उनको भक्ति करने के साथ साथ क्या होता है? भगवान की सेवा तो प्राप्ति होती है, उस सेवा में जो सुख है, सेवा का जो आनंद है, वो प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, उसके साथ साथ भक्तिपूर्ण, भक्ति युक्त तत्व ज्ञान का अनुभव भी होता है। इतना ही नहीं, वहाँ बोलते हैं कि सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति भी होता है, वैराग्य भी होता है। तो ये 3 प्रकार के लक्षण उस साधक के हृदय में परिलक्षित होता है जिन्होंने शरणागत होकर के भक्ति साधना का आचरण करता है। इसलिए साधक का विशेष रूप से उन भोग्य पदार्थों से विरक्ति होता है जिसका भगवान के सेवा में कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत सेवा में अनुपयोगी वस्तु व्यक्ति है, उन लोगों के साथ, उन वस्तुओं के साथ भक्त का कोई लेना देना नहीं रहता। जो व्यक्ति, जो वस्तु मेरे ठाकुर के नहीं है, वो भी मेरा कभी नहीं हो सकता। तो उन वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में एक विरक्ति का भाव आ जाता है। लेकिन उस वस्तुओं के प्रति अगर आसक्ति है तो समझ लेना कि अभी तक वो भगवत शरणागति को प्राप्त नहीं किया है, भगवान के चरणों में अभी तक वे आत्मसात नहीं किया है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो वस्तु भगवत सेवा में लगता है या भगवत सेवा के अनुकूल है, भगवत स्मरण के अनुकूल वस्तु है, उन वस्तुओं के प्रति भक्त का कभी वैराग्य नहीं होता। क्योंकि भक्त हमेशा युक्त वैराग्य के स्थिति में स्थित रहता है। जो लोग फल्गु वैरागी है, वो लोग यही सोचते हैं, चाहे भी भगवान के नाम हो, भगवान के धाम हो, भगवान के भक्त हो, भगवत प्रसाद हो, भगवत निर्माल्य हो, हैं, उसको वो लोग क्या समझते हैं? अरे ये तो साधारण सी वस्तु है, ये भी प्रापंचिक वस्तु है, भगवान के मूर्ति तो यही प्रस्तर से ही बना है, भगवान के मूर्ति तो यही धातु से ही बना है। इस प्रकार के प्रापंचिक वस्तु समझ करके वे लोग उसको उसी में विरक्ति करते हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, उसी को त्याग करते हैं। लेकिन भगवत भक्तजन उन उपकरणों से, जिन उपकरण विशेष रूप से भगवान के सेवा के उपयोगी है, उनके प्रति कभी वैराग्य नहीं करते हैं, ना ही भोग विचार करते हैं। मेरे प्रभु के भोग्य वस्तु है, उनमें मैं क्यों भोग विचार करूं? इसलिए वे वस्तु त्यागने के योग्य भी नहीं होता है भक्त के लिए। जो वस्तु भगवान के सेवा में अनुपयोगी, उपयोगी है, भगवत सेवा के अनुकूल है। जब श्री सनातन गोस्वामी जी ने दीनता के कारण अपने शरीर को रथ के पहिए के नीचे त्यागने के लिए संकल्प लिया, तब सर्व अंतर्यामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि अगर देह त्याग करने से, शरीर त्याग करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा तो मैं तो प्रत्येक क्षण शरीर त्याग करने के लिए तैयार रहूंगा। तुमने जिस देह को त्याग करने के लिए संकल्प किया है, क्या उस देह में तुम्हारे अधिकार है?
फिर क्यों गाते हो? सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, पड़ेछी तुम्हार घरे, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिया जानो हमरे। जब तुमने सब कुछ देह गेह जो किछु मोर, और पिनु तुआ पद नंद किशोर, देह गेह सब कुछ जब भगवान के चरणों में तुमने समर्पित कर दिया है, फिर जो वस्तु तुम्हारा नहीं है उस वस्तु को नष्ट करने के लिए तुमको अधिकार कहाँ से मिला? इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन, अगर शरीर त्यागने से, देहपात करने से भगवत प्राप्ति हो जाता तो मैं तो प्रत्येक क्षण देह त्यागने के लिए भी संजत होता, तैयार होता। एकमात्र कृष्ण भजन करने से ही, एकमात्र श्री गुरु के अभिष्ट को, अभिष्ट सेवा को निष्कपटता पूर्वक करने मात्र से ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, शरीर त्यागने से नहीं हो सकती है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य श्री गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। श्री गुरु के शरणागति को उसने अपने हृदय में धारण कर लेता है, श्री गुरुपाद पद्म में शरणागत हो जाता है। उसी समय क्या होता है, उसके देह के द्वारा किया हुआ प्रत्येक क्रिया बोलते हुए सब गुरु जी के अधिकार में हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से जो लोग कपटता का आचरण करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु के चरणों में शरणागत होने का या दीक्षा लेने का अब केवल अभिनय मात्र करते हैं, वैसे व्यक्ति शरीर के द्वारा, मन के द्वारा नाना प्रकार के अनाचार भी करते हैं। और वास्तव में एक बात कहते हैं कि शिष्य जो भी पाप कार्य करता है उसका 1/4 गुरु को भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। लेकिन किसी स्थल पे शिष्य तो वही होता है जो गुरु के शासन को स्वीकार किया, जो गुरु के शिक्षा को स्वीकार किया है, जो गुरु के चरणों में अनुगत हुआ है, शरणागत हुआ है, वास्तव में वही शिष्य है। और जो केवल दीक्षा ले लेने से शिष्य हो जाता है, दीक्षा ले लेने से वे साधु बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। दीक्षा काल में कौन शिष्य किस दिन परिमाण में श्री गुरु के चरणों में आत्मसात करता है, आत्मसमर्पण करता है, यही उसके मूल्य को निर्धारण करता है, उसकी स्थिति को निर्धारण करता है। और इस प्रकार के जो शरणागत शिष्य है वो कभी कोई अनाचार नहीं कर सकता, वे कभी किसी प्रकार के व्यभिचार नहीं कर सकता। लेकिन जो अशरणागत है, अशरणागत व्यक्ति कितनी भी सोचे चलो मैं तो गुरु ग्रहण किया है, पाप भी करूं तो उसका 1/4 गुरु के पास चला जाएगा, वे कभी नहीं हो सकता। अशरणागत कभी भी शिष्य नहीं हो सकता और उसके क्रिया, उसके कर्म, उसके आचरण का प्रभाव कभी भी गुरु के पास नहीं पड़ सकता है। लेकिन जो शरणागत है वो कभी अनाचार कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो वहां पर कहते हैं
कि देह को, शरीर को गुरु का संपत्ति मान करके उसका रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर के द्वारा गुरु के अभिष्ट सेवा को हम कर सकते हैं। गुरु सेवा को इस शरीर के माध्यम से हम भगवत प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, गुरु प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए उस देह रूप संपत्ति को यत्न करना, उसका रक्षणाबेक्षणा करना, वो शरणागत शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए इसी भावना के अनुसार क्या होता था, ब्रज गोपियाँ, ब्रजांगनाएं केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए अपनी को सजाती थी। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से, अलंकार से युक्त होकर के श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती थी, श्रृंगार करती थी अपने शरीर को, इसीलिए कि केवल श्री कृष्ण के खुशी के लिए, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। इसलिए जितने परिमाण में भगवत कृपा का अनुभूति होती है, उतने ही परिमाण में सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी हमारा क्षीण होता जाता है। विषयों के प्रति उतना ही उदासीनता हमारे मन में, हृदय में उत्पन्न होती जाती है। लेकिन जिसका भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति का ऐसा भावना कभी नहीं हो सकता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की कृपा तो तभी मानी जाएगी जब बहुत सारे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, शरीर के अनेक प्रकार के भोग की वस्तु प्राप्त होगा, तभी लोग सोचेंगे हाँ हाँ इसके प्रति भगवान का बहुत कृपा है। बोलते ना इसे, देखना जिसके बहुत सुंदर घर है, बहुत धन संपत्ति है, हैं, जिसके बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वे लोग, बहुत से लोग सोचते हैं वास्तव में इसके प्रति भगवान का कृपा है, ऐसा सोचते हैं ना। तो जो लोगों के पास भोगों का बहुत सारे सामग्री है, बस केवल उन्हीं के ऊपर ही भगवान की कृपा प्राप्त हुआ है, उन पर ही भगवान प्रसन्न है, ऐसा सोचते हैं कि भगवान इसके जीवन के समस्त प्रकार के विपत्ति को टाल देते हैं। उन लोगों का धारणा ऐसा रहता है। कौन लोगों का? जिन लोगों ने भगवान के कृपा को यथार्थ रूप से कभी अनुभव ही नहीं किया है, या भगवान के कृपा को ये क्षुद्र थोड़ा सा अर्थ देने वाला, थोड़ा सा मान सम्मान देने वाला, थोड़ा सा प्रतिष्ठा देने वाला बहुत क्षुद्र समझते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के कृपा को इस प्रकार से समझते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भगवान की कृपा को यथार्थ रूप से अनुभव नहीं किया है। वास्तविक बात तो यही है, चाहे संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, भगवान की कृपा का पता नहीं लगा सकता जब तक भगवान के नित्य पार्षदों का, भगवान के प्रियजनों का, भगवत भक्तों का कृपा उसके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन इसको अनुभव करने का योग्यता होना चाहिए। भगवान तो हमेशा कृपा करने के लिए ही है, हमेशा उनकी कृपा बरस रहा है।
संपत्ति में हो, विपत्ति में हो, सुख में हो, दुख में हो, हैं, भाव में हो, अभाव में हो, भगवान की कृपा तो हमेशा बरस रहा है। लेकिन उस कृपा को अनुभव करने वाला योग्यता होना चाहिए। वो योग्यता कहाँ से मिलेगा? गुरु अनुगत्य से मिलेगा, गुरु के चरणों की शरणागति से मिलेगा, भगवान के भक्तों की कृपा से वो योग्यता प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग भगवान के ऐसी अहेतु की कृपा को नहीं समझ करके केवल जहाँ धन संपत्ति मिलता है, जहाँ पद पदवी मिलता है, उसी को ही केवल भगवान की कृपा समझते हैं, वे लोग तो भगवत कृपा का भी पक्षपात कर दिया कि भगवान की कृपा भी पक्षपाती है। गरीबों को तो भगवान का कृपा होता नहीं है, केवल धनियों को ही कृपा होता है। अरे ऐसे लोग तो उन कृपालु भगवान को भी पक्षपाती समझ लेते हैं कि भगवान देखो कैसे पक्षपात किया है। भगवान के ऊपर भी वे लोग कलंक मर देते हैं कि ऐसा भगवान। ये तो भगवत विधान है, ये तो नियम है। जिस प्रकार सूर्य जब उदयाचल में उदय होते हैं तब संसार के समस्त प्राणी, चाहे वो जलचर प्राणी हो, स्थलचर प्राणी हो, उद्भिदज हो, कोई भी हो, सबके प्रति उनका समान रूप से रश्मि प्रतिफलित होती है। क्या सूर्य विचार करता है कि वो जंगल में है उसको मैं ना दूं, हैं, वो गांव में है उसको अपना रश्मि दूं? समान रूप से वर्षण होता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी हर वरत अनवरत प्रत्येक जीव के ऊपर वर्षण हो रहा है, क्योंकि ये विधान है कि भगवान के कृपा से कोई भी शून्य नहीं होता। कृपा करना तो भगवान का ये एक स्वभाव है, स्वभाव है भगवान का कृपा करना। तो अपने स्वभाव को कैसे त्याग सकते हैं? कई बार सोचते हैं कि जो पापी व्यक्ति है, पापी प्राणी है, उसके प्रति दंड विधान का नियम है, उसको दंडित किया जाता है। लेकिन उस दंडित व्यक्ति के लिए जो दंड का विधान है वे भी भगवान के कृपा का ही समावेश है। उसके द्वारा ही, दंड विधान के द्वारा ही भगवान का समावेश है। किस प्रकार से? किसी बालक को फोड़ा हो गया है और वो फोड़ा जहरीली फोड़ा हो गया है। अब उसके माँ उस बालक को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर देखता है, अरे ये तो जहरीली फोड़ा है, इसको तो चीर के काट के फेंकना पड़ेगा। डॉक्टर उसको कहता है इसको काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो इस फोड़ा का जो जहर है, जो विष है, वो इसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाएगा, फैल जाएगा। इससे क्या होगा? उस बालक का मृत्यु भी हो सकती है। उस बालक के मृत्यु होने का संभावना भी है। तो माता सोचती है कि इससे अच्छा है कि बालक के उस अंग को जहाँ पर फोड़ा हुआ है उसको चीर के काट के फिकवा करके वहाँ ऑपरेशन करना ही बालक के लिए मंगल कारक है।
इसलिए माता ने जब डॉक्टर को बोला, डॉक्टर पहले साइन करवा लेता है ऑपरेशन कराने से पहले, और डरा देता है कि देखो ऑपरेशन तो होगा, लेकिन उस ऑपरेशन करने के वक्त अगर किसी प्रकार के कारण असावधानी से हो या रिएक्शन से हो, कोई भी घटना हो सकता है, मौत भी हो सकता है, उसमें लिखा होता है। इसके लिए जिम्मेदारी आप हो सकते हैं। पहले डॉक्टर लोग लिखवा लेते हैं, है ना? हाँ। तो माता उसमें भी साइन कर देती है कि ठीक है चलो ऑपरेशन तो कर लो। उस समय उस बालक जिसका फोड़ा हुआ है, जिसका ऑपरेशन हो रहा है, जिसके वो फोड़े को काटे जा रहे हैं, असह्य दर्द हो रहा है। दर्द के कारण उस बालक क्या करता है, अपनी माँ को खूब गाली देता है कि तूने ऐसा कहा, तेरे कहने पर डॉक्टर ने ऐसा किया, ये क्या वो क्या, मेरे फोड़े को काटा वो क्या, जितना भी भली बुरी बात है सब गुस्सा अपने माँ के ऊपर उतारता है। लेकिन माता ने उस बालक कितने भी रोए, उस बालक कितने भी भली बुरी माँ को कहे, उसके प्रति माँ कभी भी दुख नहीं करती, कभी भी परवाह नहीं करती कि मुझे क्यों गाली दे रही है, वरन उससे और जोर से पकड़ती है और कहती डॉक्टर साहब जितना भी जहर है आप काट के निकाल दो। अंदर का सारा विष जब निकल जाता है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उस बालक का समस्त प्रकार के जो पीड़ा है मिट जाता है, तो वो सुख से रहता है। उसी प्रकार बालक अज्ञान होने के कारण ऑपरेशन कराना नहीं चाहता था, यहाँ ऑपरेशन करने के वक्त भी रोता था। लेकिन जो जानते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा ही इसका ये बीमारी ठीक हो सकता है, तो वे उसको ज़बरदस्ती करवाते हैं। कई बार तो अगर कोई बालक ऑपरेशन में तैयार नहीं होता तो उसको मूर्छा करने वाला इंजेक्शन लगा के करते हैं, करते कि नहीं? तो इसी प्रकार ये संसार में भगवान भी अपने भक्तों की जो आंतरिक दोष है उस दोषों को निकालने के लिए, उन दोषों को शोधन करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। किस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं? जिसका अत्यंत अभिमान हो गया है, उसके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान के पास बहुत सारे ऑपरेशन है। सबसे बड़ा बीमारी तो अभिमान है भक्तों के लिए। उसके सब कुछ हरण कर लेते हैं और उसको रास्ते का भिखारी तक बना देते हैं। देखा, ऐसे बहुत लोगों को देखा। पहले जमींदार थे, इतनी धन संपत्ति था, लेकिन अभिमान से चूर थे। 10 साल बाद देखा वही व्यक्ति के पास चलने के लिए एक साइकिल भी नहीं है, उसका मकान भी बिक गया, उसके गाड़ी भी बिक गया, सब खत्म हो गया। तो लोग देख सोचते हैं अरे ये कितना दुर्भागा है, हैं? इसके प्रति भगवान का कोई भी कृपा दृष्टि नहीं है। देखो इसका इतना धनी व्यक्ति था, सब कुछ चला गया, ऐसा सोचता है। लेकिन उसके अंदर में जो अभिमान था जिस वस्तु के लिए, उसको दूर करने के लिए भगवान उसके कल्याण करने के उद्देश्य से ही ये सब किया। इसको उस अज्ञाजन नहीं समझ पाते हैं कि इसमें भी भगवान का कृपा है, इसमें भी भक्त की आत्यंतिक हित की कामना है। इसलिए चाहे संपत में हो, विपत में हो, सुख में हो, दुख में हो,
हित में हो अहित में हो, हमेशा भगवान की कृपा बरस रहा है। तो उस कृपा को अनुभव करने के लिए, उस कृपा को जानने के लिए हमको माध्यम का अनुसरण करना पड़ेगा, और वे माध्यम है गुरुवानुगत्य, वैष्णवों के अनुगत्य, शास्त्रों के शासन, गुरु के शिक्षा ही उसका माध्यम है। उस माध्यम के द्वारा हम लोग उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग भगवान की कृपा का लेस मात्र अनुभव किया है, जो समदर्शी है, जो परिणामदर्शी है, ऐसे साधक विपत्ति में भी, अभाव में भी कभी विचलित नहीं होता। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तांग मनो भी ये प्राजसो अजित अजितो पिस्तैलोक्यम। प्रत्येक क्षण वे भगवान की कृपा का अनुभव करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो। प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दशा में वे केवल भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। कौन? जो परिणामदर्शी है। श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, कि जिसने आपके ये श्रेय पथ का अनुसरण करके आपके भक्तों के संग को प्राप्त किया है, और भक्तों की संगति के द्वारा ही उसके हृदय में जो निष्ठा रूप, जो श्रद्धा रूप परम विश्वास जागृत हुआ है, वो विश्वास कभी नहीं टूटता। उसी सुदृढ़ विश्वास के कारण वे साधक कभी भी विचलित नहीं होता। नहीं तो कई बार क्या होता है, चाहे गृह त्यागी भी क्यों ना हो, आया, कुछ साल मठवास किया, सेवा किया, संतों का संग किया, लेकिन जैसे ही उसके स्वार्थ में थोड़ा सा बाधा आने लगता है, या कुछ ऐसा परिस्थिति आता है जिसके कारण उसको जाना पड़ता है, अर्थात वे अपने आप चला जाता है। ऐसा हमने एक घटना सुना था मेदिनीपुर मठ में, श्यामानंद गौड़िया मठ में। ना वहीं पर नहीं, चेन्नई मठ में, श्रील प्रभुपाद जी के स्थापित चेन्नई में जो मठ है, उस मठ के लिए हमारे परम गुरु जी ने अथाह प्रयास किया। वहाँ की ज़मीन संग्रह करना, कलेक्शन करके उस मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश था। तो मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गया, सभा कार्य शुरू हो गया। प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार श्रील परम गुरु जी ने श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी के साथ वहाँ गए थे, चेन्नई मठ में गए थे। तो वहाँ पर एक सेवक था, नाम का उनका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। वे सेवक क्या करते थे, प्रभुपाद जी के आश्रित थे, निष्ठापूर्वक हरिनाम करते थे, निष्ठापूर्वक सेवा करते थे, निष्ठापूर्वक शास्त्र अध्ययन करते थे, लेकिन कभी भी किसी गुरु भाई के साथ थोड़ा सा बैठ करके बात नहीं करते थे। गुरु भाइयों से थोड़ा सा प्रीति का आचरण नहीं करते थे। एकांत में रहते थे उस कोना वाले कमरे में जा करके। तो श्रील परम गुरुदेव और श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी देखते हैं 8-10 दिन हो गया, ये सेवक ना तो किसी से बात करता है,
ना किसी से थोड़ा सा हंसी मजाक करता है, ना किसी वैष्णव को प्रणाम करता है, लेकिन निष्ठा से हरिनाम करता है, ग्रंथ अध्ययन करता है, अपना जो सेवा थोड़ा सा कर करके अपने कमरे में घुस जाता है। तो श्रील परम गुरु जी एक दिन उनको बुलाए और कहते हैं, देखिए मठ मंदिर किस लिए निर्माण हुआ? श्रील प्रभुपाद जी ने मठों के निर्माण इसीलिए किया कि यहाँ पर सम्मिलित रूप से ठाकुर सेवा किया जा सकता है, ठाकुर भगवान का नाम कीर्तन किया जा सकता है, भगवान के कथा कीर्तन किया जा सकता है, इसलिए मठ मंदिर का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं आपके मंगल के लिए कह रहा हूँ, आप दया करके आप कथा कीर्तन में आके बैठिए, सब वैष्णवों के साथ बैठ के प्रसाद पाइए, सब वैष्णवों के साथ बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक भी कीजिए। परम गुरु जी ने और एक शब्द बोला, अगर हंसी मजाक के छल से अगर थोड़ा सा कोई सांसारिक बात भी हो जाए तो उसी से तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। बस इतनी सी बात से वो ब्रह्मचारी कहते हैं कि हम यहाँ सांसारिक बातों के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए ही कुछ दिन बाद वे मठवासी अपने घर में चले गए, विवाह आदि कर करके संसार में लिप्त हुए। बाद में वे ब्रह्मचारी जी फिर आए मठ में, संसार का निवृत्त होकर के, संसार निवृत्त नहीं, संसार के मध्य में ही आए और परम पूज्य पास श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से वे संन्यास भी लिए और संन्यास लेने के पश्चात वे एक अच्छे पदवी में भी रहे। ऐसा इसीलिए बोलने का मतलब ये है कि भगवान की कृपा कब किस प्रकार से होता है उसको अनुभव करने का योग्यता अर्पण करना चाहिए, और वे योग्यता आता है साधु संघ के माध्यम से, क्योंकि उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही हमारा भजन साधन है, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही हमारा सारा जीवन का कठिन परिश्रम है, उस योग्यता को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि उस योग्यता पे जब आप योग्य नहीं होगे तब तक भगवान की कृपा को आप अनुभव नहीं कर पाओगे। और ऐसे थोड़ा सा कुछ कष्ट हुआ, थोड़ा सा आपके स्वार्थ में किसी ने बाधा दिया, तो फिर बीच में ही आप भजन छोड़ करके चले जाओगे। लेकिन ऐसी अवस्था में भी जो भगवान के कृपा का अनुभव करता है, किसने अनुभव किया? कुंती माता क्या कहती है कि हे भगवान, संसार के जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जितना भी यंत्रणा है, वे सब के सब आप ला करके मेरे पास ही रख दीजिए, अर्थात मेरे ऊपर ही सारी दुख का घेरा डाल दीजिए। भला कोई दुख चाहता है? कुंती माता ने क्यों कहा? क्योंकि कुंती माता वे परिणामदर्शी है, वे अनुभवदर्शी है कि दुख के समय में भगवान के जितना कृपा का अनुभव होता है, दुख के समय में जितना भगवान के साथ मिला है, सुख में उतना नहीं मिला है। इसलिए अधिक भगवत कृपा का अनुभव तो दुख के समय करना चाहिए। लेकिन जो अज्ञा व्यक्ति है, वे लोग सोचते हैं जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, तब कहते हैं ये भगवान कितना निष्ठुर है। कहते हैं ना कि सारी दुख मेरे ऊपर ही डाल के रखा है। लेकिन उसके अंदर में भगवान की कितनी कृपा है, वे उसको कभी भी नहीं जान सकता।
भगवान ने कृपा करके राजा बलि को बांधा और बलि ने उस बंधनों को स्वीकार किया। ना केवल स्वीकार किया, बलि महाराज ने भगवान के उस बंधन को भगवान की कृपा समझा, विरोध नहीं किया। उसी समय बलि महाराज के पितामह भक्त प्रवर प्रहलाद जी महाराज वहां पधारे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि भगवान आप ही ने अपनी इच्छा से ही इसको इंद्र का पद दिया था और आपने ही अपने इच्छा से इसको इसी से वो पद भी हर के ले लिया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे समझ में तो इसे इस राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट करके आपने इस पर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ा कृपा किया है। अगर आजकल किसी का छोटा सा नौकरी चला जाए हैं तो विधाता को बोलेंगे, विधाता भगवान तो कितना निष्ठुर है कि मेरी नौकरी छुड़वा दिया। बहुत सारे लोग गालियां देंगे भगवान को। वहां पर तो इंद्र का साम्राज्य था, समस्त धरातल का साम्राज्य था, 14 भुवन का साम्राज्य बलि महाराज के पास था। लेकिन उनके पितामह क्या कहते हैं कि भगवान आपने इससे ये समस्त प्रकार के साम्राज्य का अधिकार, राज्य लक्ष्मी का अधिकार छीन करके आपने इसको भ्रष्ट होने से बचा दिया। आपने इसको बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि अत्यधिक लक्ष्मी को प्राप्त करके क्या होता है, आदमी भगवान को भूल जाता है। भगवान को क्या, अपने आप को भूल जाता है, अपने स्थिति को भूल जाता है कि देखो मैं कितना धनवान हो गया हूं। और मनुष्य का विशेष रूप से अभिमान का जड़ जो होता है ये धन से होता है। उस धन के द्वारा उसने शरीर को पुष्ट करता है तो शरीर का अभिमान होता है। उस धन के द्वारा उसने समाज को भी पुष्ट करता है तो सामाजिक अभिमान आता है, समाज में प्रतिष्ठा का अभिमान आता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले उसके उस धन को हर लेते हैं। हमने देखा जब से हम लोग मुंबई से ठाकुर जी को लेकर के पंजाब में आए तो बड़े बड़े धनी लोग जुड़े थे, बड़े बड़े धनी लोग। लेकिन मैं महाराज जी कभी कभी विचार करते हैं कि देखो कैसा हमारा वो है कि इतने धनी लोग, इतने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग जुड़ते हैं हम लोगों के साथ। जुड़ने के 2-4 साल बाद ही सब टूट जाते हैं। टूट जाते मतलब उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। ऐसा तो वे लोग सोचते हैं अरे जब से हम इनके ठाकुर जी के साथ जुड़े तभी से देखो हमारा बिजनेस खत्म हो गया, तभी से हमारा नौकरी छूट गया। वे लोग आना छोड़ देते। हाँ, वो लोग छोड़ दिए कि इनके साथ जब से आए, जब से जोड़े, जब से ठाकुर जी के दर्शन करने आए, ऐसे ऐसे करना वो लोग छोड़ ही दिए। यहाँ आने के पश्चात काफ़ी संभ्रांत लोग, पैसे वाले जुड़े, आए, 1-2 बार राधाष्टमी में बड़ा बड़ा सेवा वगैरह किया, लेकिन 1-2 साल करने का उनका भी बिजनेस ठप है। वो लोग भी आना छोड़ दिए। वो लोग नहीं समझ पाए कि इसके पीछे भगवान का कैसा कृपा है। वास्तव में भगवान कृपा करने के लिए ही उन लोगों के प्रति
ऐसा आचरण किया। लेकिन उस कृपा को अनुभव कब कर पाएंगे? जब हम साधु, गुरु, वैष्णवों के मुख से भगवत प्रसंग को श्रवण करेंगे, तब जाके भक्तों की वाणी में, भगवान के वाणी में, शास्त्रों के वाणी में अटल विश्वास होगा। और यही अटल विश्वास के कारण उसको प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक मुहूर्त में भगवत कृपा का अनुभव होगा। वहाँ विश्वास हो ही नहीं सकता है। जब भगवान कहाँ है ये बात को कि मेरे भक्त, मेरे चरणों में शरणागत भक्त नित्य निरंतर मेरे कृपा का अनुभव करता है। और भगवान का कृपा क्या किसी का अमंगल करने के लिए होता है? हा? किसी का हानि करने के लिए होता है? भगवान की कृपा में, भगवान की कृपा का स्वभाव है ये कि वे हमेशा कल्याणप्रद है, वे हमेशा मंगलप्रद है। तो उस कल्याणप्रद भगवान की कृपा को समझने का योग्यता प्राप्त करना ही हमारा साधन है। और वो साधन सबसे पहला क्या है? आदम श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया। साधु संग के माध्यम से, गुरु शरणागति के माध्यम से उस योग्यता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिस धन संपत्ति से इतना अनर्थ हो सकता है, बोलते ना अर्थ ही अनर्थ का जड़ है। तो भगवान क्या करते? पहले उसको हरण करते हैं। केवल उसी धन के प्राप्ति में, धन शक्ति के प्राप्ति होने से ही भगवान का कृपा का मानना, ये कितनी बड़ी भूल है कि जो धनवान है या जिसको धन प्राप्ति हो गया है उसी को ही भगवान का कृपा है। ये तो बहुत बड़ी भूल है। भगवान के वचनों को नहीं समझ करके वे लोग अभिमान कर बैठते हैं। लेकिन भक्तों की धन की ऐश्वर्य का, धन का ऐश्वर्य का नाश तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपने भक्तों की मंगल के लिए करते हैं ऐसा। लेकिन कभी अभिमान नहीं करते भक्त लोग, उसको किसी ना किसी माध्यम से भगवत सेवा का उपयोगी समझ करके आहरण करते हैं, उसका रक्षणाबेक्षणा करते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने श्रवण किया, सनातन गोस्वामी को कहते क्या अधिकार है तुम्हारा इस शरीर को त्यागने में? तुम शरीर को त्यागने के लिए रथ के पहिए के नीचे जाने का संकल्प किया है, लेकिन तुम्हारा अधिकार कहाँ है? तुमने तो उस शरीर को मुझे अर्पण कर दिया है, फिर उसमें तुमने अपना भाव कैसे रखा? जो वस्तु मेरा है उसको नष्ट करने में तुम्हारा क्या अधिकार है? मैं तो तुमको उसको रक्षणाबेक्षणा करने का निर्देश दिया है। इसलिए ये शरीर भी भगवान का ही वस्तु है, गुरु का ही संपत्ति है। इस संपत्ति को रक्षणा करना, बेक्षणा करना ये हमारा कर्तव्य है। तभी तो वो गीति सफल होगा। सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया पड़े छी तुम्हार द्वारे, तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानह मोरे। आगे का विषय हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो